आपने और हम सब ने कभी न कभी रात्रि जागरण देखे और अटेंड भी किए हैं, जिनमें रात भर डीजे पर डांस, भजन, चाय पान आदि चलता है। क्या इन्हें भक्तिभाव वाला जागरण माना जाए, जिससे अनेक बीमार, बुजुर्ग और विद्यार्थी परेशान होते हैं? उनका कर्णभेदी संगीत और धरती तोड़ नाच क्या वास्तविक जागरण है? क्या ईश्वर ऐसे जागरण से प्रसन्न होता होगा? या जिन माताओं के नाम पर ये जागरण होते हैं, वे आशीर्वादों की वर्षा इन जागरण नाइट्स पर करती होंगी? देखकर ही पता चलता है कि ऐसा नहीं है। तो फिर जागरण कहते किसे हैं? आइए जागरण का वास्तविक अर्थ समझते हैं। सोना और जागना इत्यादि क्रियाएं हैं जिनको कर्म कहते हैं, और इनकी संज्ञा को निद्रा और जागरण कहते हैं। कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। भौतिक अर्थों में जागरण अवस्था यानी आँखों का खुला होना है। इसको जागृत अवस्था भी कहते हैं, जिसमें जीवात्मा अपने भौतिक साधनों से सब कार्य करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब सोई हुई आत्मा जागती है तो उस प्रक्रिया को आत्मिक जागरण कहते हैं। जागरण की किसको जरूरत है? बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, प्रकाश स्वरूप है, प्रकृति जड़ है, उसको ज्ञान या प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। बाकी रहा जीवात्मा, तो अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण दुखमय जीवन अर्थात अंधकारमय जीवन व्यतीत करता है। उसे ही प्रकाश की आवश्यकता है, जो उसे जड़ प्रकृति से नहीं मिल सकता। शेष ईश्वर है, जिसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना से वह ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त कर सकता है। इसी से आत्मा का जागरण होता है, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होता है। जब मनुष्य को उसकी क्षमता अनुसार तीनों अनादि तत्वों आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो उसे विवेक प्राप्त होता है और वह सांसारिक पदार्थों से वैराग्य करने लगता है। तब आत्मा परमात्मा के बारे में इस प्रकार से सोचता है कि मैं अविनाशी चेतन आत्मा हूँ, अल्पज्ञ हूँ, आनंद रहित हूँ। मुझे आनंद की तलाश करनी चाहिए, ईश्वर की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही आनंद का भंडार है, आनंद का दाता है। क्यों न मैं ईश्वर को अपना लूं और आनंदमय हो जाऊं। मेरा सब कुछ परम पिता परमात्मा है। मैं परमात्मा का वरण करूं तो परमात्मा की असीम अनुकंपा से उसकी अमृतमयी गोद में बैठने का अधिकारी बन सकता हूं। जब इस प्रकार जीवात्मा अनुभव करता है तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा का जागरण हो गया। जागरण इन साधनों से होता है। पहला उपदेश, दूसरा सेवा, तीसरा सत्संग, चौथा स्वाध्याय और पांचवा ईश्वर के प्रति समर्पण। ठीक ही कहा है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जब बुद्धि जागती है तो मन जागरूक हो जाता है, तभी ज्ञान चक्षुओं में प्रकाश आने लगता है और इसी से जीवात्मा का जागरण होता है। सुख, संपत्ति, शांति तो अपने शुभाशुभ किए कर्मानुसार ही मिल सकती है। भौतिक साधनों की प्राप्ति के अनेक कारण हो सकते हैं। कर्म से पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, तो ही उसका परिणाम अच्छा होता है। ज्ञान पूर्वक सच्ची लगन से किए गए कर्मों का फल अवश्य अच्छा ही मिलता है। देश काल परिस्थितियां अनुकूल हों तो जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलता है, क्योंकि कोई भी कर्म बिना फल दिए शांत नहीं होता। पूर्व जन्मांतरों के संचित कर्मों के फलस्वरूप जो प्रारब्ध होते हैं, उनसे भी सुख, संपत्ति, शांति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शक नहीं। यह भी ठीक है कि धर्मानुसार कमाया गया धन भौतिक साधनों में सुख, शांति प्रदान करता है। दुख, सुख जीवात्मा के नैमित्तिक गुण हैं, जो अपने ही कर्मों के कारण होते हैं, अर्थात कभी उभरते हैं तो कभी दबे रहते हैं। रात्रि में माता के जागरण से सुख, संपत्ति, शांति मिलेगी, यह धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेदों में कहा है कि रात्रि सोने के लिए होती है, दिन भर की थकान दूर करने के लिए होती है और दिन काम करने के लिए होता है, पुरुषार्थ के लिए होता है। यही प्रकृति का नियम है। स्पष्ट है कि वास्तविक जागरण आत्मा का होता है, वह भी तब जब उसे ईश्वर का आभास ज्ञान और कर्म के माध्यम से हो जाता है। इन दिनों जो जागरण हम देख रहे हैं वो व्यावसायिक जागरण या इससे अधिक मनोरंजन के अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए हमें इन नकली जागरणों को छोड़कर
आत्मा के वास्तविक जागरण का प्रयास करना चाहिए। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।